एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे छत्तीसगढ़ में बीएड चयनित हटाने का जो मामला है उसको लेकर के जो डीएलएड के कैंडिडेट हैं वो माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिए हैं। पूरी तरीके से बात करेंगे, कोर्ट पर एक अहम सुनवाई हुई है, क्या कुछ हुआ है पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में बीएड के कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे और वहां पर जो नियुक्ति मिला हुआ था दरअसल वो 11 अगस्त 2023 के बाद मिला था। सितंबर में वहां पर ज्वाइनिंग हुई थी। तो जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था 11 अगस्त 2023 को, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 11 अगस्त 2023 यानी कि आज के बाद किसी भी एक पद पर बीएड के कैंडिडेट प्राथमिक के लिए अलाउ नहीं होंगे। लेकिन तब तक वहां पर ये लोग माननीय कोर्ट के आदेश के जब आया था तो उसके बाद इनको नियुक्ति मिल गई थी वहां पर छत्तीसगढ़ में। अब वहां की हाई कोर्ट ने भी इनको, डबल बेंच ने भी इनको बाहर करने का आदेश दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लेकर के रिव्यू के रूप में ये पुनः पहुंचे थे माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा फिर खटखटाया था बीएड चयनितों ने। लेकिन किसी भी प्रकार से कोई राहत नहीं दी गई थी और क्लैरिफिकेशंस में भी सारी चीजें स्पष्ट कही गई और कहा गया कि 11 अगस्त 2023 के बाद हम आपको किसी भी प्रकार से आपकी जो याचिका है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, खारिज करते हैं। और सुनवाई से सीधा इनकार कर दिया था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, इनकी याचिका को खारिज कर दिया था जो छत्तीसगढ़ की बीएड चयनितों की तरफ से याचिका लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में। फिलहाल अब सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि बीएड चयनित यहां से हटेंगे। हाई कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया है कि बीएड चयनित यहां पर हटेंगे। लेकिन अब वहां पर जो राज्य सरकार है वो निश्चित तौर पर अभी इन पर कार्रवाई नहीं की थी और छत्तीसगढ़ में अभी भी बीएड के चयनित जो कैंडिडेट हैं वो प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार ने कई बार इनका डाटा जरूर तलब किया है, लेकिन आप जानते हैं डिसीजन आए काफ़ी टाइम आप पीरियड बीत गया और डीएलएड के जो कैंडिडेट हैं वो अपने द्वारा जो पद है वो भरे जाने का इंतजार कर रहे थे। इसी क्रम में उन्होंने आज छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एक आप कहें अवमानना याचिका दायर कर दी थी राज्य सरकार के अगेंस्ट में। आज उसकी सुनवाई हुई, करीब 20 से 25 मिनट तक मामला पूरा चला। वहां पर सारी चीजें स्पष्ट कराई गई और डीएलएड की तरफ से जो पिटीशंस की तरफ से जो एडवोकेट थे उनसे साफ तौर पर पूछा गया कि क्या आपने इस संदर्भ में राज्य सरकार को सूचित किया है। तो वहां पर आप जानते हैं कि राज्य सरकार को शायद ये लोग सूचित नहीं किए थे, इसलिए राज्य सरकार की तरफ से वहां पर कोई अपना जो पक्ष रखने वाला एडवोकेट नहीं था। इन सब पर काफी बहस हुई चूंकि अब राज्य सरकार, आप जानते हैं कि जितने भी राज्य सरकार के पास विकल्प थे राज्य सरकार ने सारे विकल्पों पर प्रयास किया था कि बीएड चयनित सेफ रहे, लेकिन अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं छत्तीसगढ़ में। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पूरी तरीके से तल्ख है, बीएड चयनितों को वहां पर हटना तय है। इसी क्रम में जब आज सुनवाई हुई तो राज्य सरकार का जब पक्ष पूछा गया कि आपने राज्य सरकार को इस संदर्भ में नोटिस या कुछ जो मामला है वो जानकारी या ज्ञापन दिया था जो आपने सीधे कोर्ट पर अवमानना याचिका दाखिल कर दी, तो वहां पर पिटीशन की तरफ से बताया गया कि इस संदर्भ में हमने याचिका नहीं दी। तो वहां पर माननीय हाई कोर्ट ने तुरंत राज्य सरकार को एक नोटिस इशू करवाई और साथ ही साथ जो तारीख है वो 16 अक्टूबर 2024 की इस पूरे मामले में नियत कर दी है। देखिए डियर, यहाँ पर सुनवाई अभी इसलिए नहीं हो रही कि बीएड छत्तीसगढ़ में बचेगा या नहीं, बीएड पूरी तरीके से बाहर हो चुका है। यहाँ पर सुनवाई इसलिए हो रही है कि 16 अक्टूबर के पहले पहले अगर राज्य सरकार बीएड चयनितों को वहां से बाहर करके डीएलएड से सीटें फिलअप करवा लेती है तो निश्चित तौर पर जो ये मामला है ये ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं करवाती है तो जो अक्टूबर में मामला लगा दिया गया है 18 अक्टूबर को, उस पर राज्य सरकार को अपना जो जवाब है वो दाखिल करना होगा कि आखिरकार राज्य सरकार अभी तक माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और हाई कोर्ट के जजमेंट के आलोक में बीएड चयनितों को छत्तीसगढ़ से बाहर क्यों नहीं की और उनसे जो पद हैं डीएलएड कैंडिडेटों से क्यों नहीं भरा गया है। तो आज छत्तीसगढ़ राज्य की हाई कोर्ट में एक बड़ी जो सुनवाई थी वो हुई और राज्य सरकार को नोटिस इशू की गई है। 18 अक्टूबर 2024 की डेट लगा दी गई है, लेकिन उसके पहले उम्मीद है कि राज्य सरकार पूरी तरीके से डीएलएड कैंडिडेटों से जो सीटें हैं वो भरेगी और बीएड चयनितों को निश्चित तौर पर अब छत्तीसगढ़ में हटना पड़ेगा। डियर, उम्मीद करता हूं डाउट क्लियर हुआ होगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको सबसे पहले सटीक ऑथेंटिक अपडेट लगातार प्रोवाइड कराती जाएगी। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।